जय माता दी दोस्तों, वेलकम टू माय चैनल। फ्रेंड्स, आज की वीडियो में आप जानेंगे इस वर्ष 2025 में जितिया जीवित पुत्रिका, जिसे जिउतिया भी कहा जाता है, कब रखेंगे। पहली बार इस व्रत को कर सकते हैं या नहीं। जिनकी सास है वो इस व्रत को कैसे करेंगी, जिनकी सास नहीं है वो जीवित पुत्री का व्रत कैसे करेंगी। जितिया व्रत की नहाए खाए से लेकर पारण तक की संपूर्ण नियम विधि की जानकारी आपको इसी वीडियो में प्राप्त हो जाएगी, इसलिए वीडियो बहुत अधिक महत्वपूर्ण है। आप लोग अंत तक जरूर देखें और वीडियो पसंद आए तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर ले, जिससे आगे की वीडियो की समस्त नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल जाएगी। तो देखिए, आश्विन मास कृष्ण पक्ष में पड़ने वाली अष्टमी तिथि को हम लोग जीवित पुत्री का जितिया व्रत रखते हैं। जितिया व्रत 3 दिवसीय व्रत होता है। सप्तमी तिथि में हम लोग नहाए खाए करते हैं, अष्टमी तिथि में हम जितिया व्रत रखते हैं और नवमी तिथि में हम जितिया व्रत का पारण करते हैं। जितिया व्रत थोड़ा कठिन होता है। माना जाता है कि जब तक अष्टमी तिथि रहती है तब तक हमें निर्जला व्रत रखना चाहिए। यह व्रत संतान के लिए रखा जाता है, बच्चों के उज्जवल भविष्य के लिए रखा जाता है। और जितिया व्रत हर वर्ष पितृपक्ष में ही पड़ता है। तो पितृपक्ष में पड़ने के कारण कुछ लोग इस व्रत को सास के लिए भी रखते हैं। इसमें मड़वाला का भी कुछ नियम होता है। आप लोग वीडियो को पूरा देखिए, आपको बीच बीच में सारी बातें मैं बता दूंगी। तो चलिए, सबसे पहले नहाए खाए का नियम जान लेते हैं। जितिया व्रत की नहाए खाए में सबसे पहले मड़ुआ की रोटी, नोनी का साग और झिंगनी की सब्जी बनाई जाती है। हमारे यहाँ जितिया व्रत में लहसुन प्याज खाई जाती है, लहसुन प्याज नहीं बचाई जाती। जो हम चिल्होर सियारिन के लिए भोजन निकालेंगे उसमें हम लहसुन प्याज नहीं डालते हैं। बाकी भोजन में लहसुन प्याज खाया जाता है। जितिया व्रत में माना जाता है कि ये मड़वाला का व्रत होता है, इसमें कोई इतना भेदभाव नहीं होता। लेकिन अगर आपके यहाँ नहीं खाया जाता हो लहसुन प्याज तो मत खाइएगा। और कुछ जगहों पे नहाए खाए के दिन मछली भी खाया जाता है। अपने अपने क्षेत्र का नियम देख लीजिएगा। लेकिन मड़ुआ की रोटी और झिंगनी की सब्जी अनिवार्य होती है, इस दिन जरूर खाना चाहिए। और देखिए, जिनकी सास नहीं है उनके लिए नहाए खाए का थोड़ा नियम अलग होता है। तो जिनकी सास नहीं है वो नहाए खाए के दिन तेल खड़ी लगाकर स्नान करते हैं। आधे भींगे शरीर से अपनी सास को झिंगनी के पत्ते पे तेल और खड़ी देते हैं। नहा के आने के बाद अपनी सास अगर सुहागिन मरी है तो उनको देवता घर के दुआरी पे चौकट पे तेल और सिंदूर दिया जाता है। उसके बाद सारे अनाज वहां पे रखा जाता है, छुआ जाता है, दान किया जाता है। नहाए खाए के दिन जिनकी सास नहीं है उनके लिए बता रही हूँ, ध्यान पूर्वक समझ लीजिएगा। नहाए खाए के दिन ये नियम जिनकी सास नहीं है सिर्फ वही करेंगे। जिनकी सास है उनके लिए कोई नहाए खाए के दिन विशेष नियम नहीं है। सिर्फ आपको स्नान करके अपने घर में भोजन बनाना है। सबसे पहले मड़ुआ की रोटी, नोनी की साग और झिंगनी की सब्जी खानी है। जीवित पुत्री का व्रत में नहाए खाए में पुआ का विशेष नियम होता है। हमारे यहाँ 3 पुआ बनाई जाती है एक ही कर से। आपके यहाँ की जो नियम हो वही करे। आप घी में, रिफाइन में पुआ बनाएंगे। पुआ जैसे हम लोग घोल बनाते वैसे ही बनाएंगे। 3 पुआ हम एक ही कर से बनाएंगे। जो आप एक कर से पुआ बनाएंगे वही पुआ 3 बजे सुबह में चिल्होर सियारिन को दिया जाता है। उसको आप अलग ढक कर रख दें, क्योंकि देखिए ये व्रत पितृ पक्ष में पड़ता है। तो पितरों के लिए भी जो हमारे घर में भोजन बनता है हम सभी को निकालनी जरूर चाहिए। उसके बाद आप पूरा भोजन बनाकर एक थाली में परोस कर 1 गिलास पानी आप देवता घर के चौकट पे, दुआरी पे ढक कर रख दीजिए। जहां भी आपका पूजा मंदिर हो या मेन गेट के दुआरी पे भी आप रख सकते हैं। प्रणाम कर लीजिए कि आपके घर के जो भी मरवाला हैं, पूर्वज हैं, आकर आपके भोजन को ग्रहण करेंगे। उसके बाद वो भोजन हम फेंकते नहीं हैं, घर के बच्चों में प्रसाद रूप में वितरित कर देते हैं। ये सभी को करना है, जिनकी सास है उनको भी, जिनकी सास नहीं है उनको भी। उसके बाद आप अच्छे से प्रेम से बैठकर भोजन ग्रहण करेंगे। उसके बाद आप चावल दाल भी खा सकते हैं, रोटी सब्जी भी खा सकते हैं, पुआ पूरी खीर सब कुछ खा सकते हैं। आपके घर मछली खाई जाती हो तो आप मछली भी खा सकते हैं। उसके बाद देखिए 3 बजे सुबह में उठकर आप अच्छे से ब्रश वगैरह करके स्नान कर लीजिए।
उसके बाद 3 झिंगनी के पत्ते पे चिल्होर सियारिन और जीतवाहन भगवान को दिया जाता है। अगर झिंगनी का पत्ता नहीं मिलता है, ऐसे में आप तोरई के पत्ते पे भी दे सकते हैं और अपने घर के कोई न्यूज़पेपर पे भी दे सकते हैं। बहुत जगह शहरों में ये दिक्कत हो रहा है कि हमें झिंगनी का पत्ता नहीं मिलता, ऐसे में केले के पत्ते पे भी हम देते हैं। देखिए हमारे यहाँ 3 जगह दिया जाता है, अगर आपके यहाँ ज्यादा दिया जाता हो आप दे सकते हैं। 3 जगह पे, एक चिल्होर के लिए, एक सियारिन के लिए, एक जीतवाहन भगवान के लिए। तीनों पुआ हम उस पे रख देंगे और थोड़ी थोड़ी झिंगनी की सब्जी जो हम नहाए खाए के दिन बनाकर एक कर से रखे हैं पुआ, वही पुआ दिया जाता है। उसके बाद थोड़ा सा एक ही में दही, चूड़ा और चीनी सान लिया जाता है। पोहा दही भी बोलते हैं, आप लोग समझ लीजिएगा। बिहार यूपी में चूड़ा दही ही बोला जाता है। तो चूड़ा दही और चीनी सानकर उसी पर हम थोड़ा थोड़ा तीनों को दे देते हैं, पानी गिरा देते हैं, प्रणाम कर लेते हैं कि हे चिल्होर सियारिन, हे जीतवाहन भगवान, आप मेरी भोजन को स्वीकार कीजिए। यहाँ पे जिनकी सास नहीं है वो अपनी सास के लिए उसी समय सब कुछ निकालेंगे, चिवड़ा, दही, पुआ, पूरी, सब कुछ पूजा रूम के गेट पे वहां पे रख कर ढक देते हैं और प्रणाम कर लेते हैं कि आकर आप भोजन ग्रहण कर लीजिए। जिनकी सास है वो देवता घर के द्वारी पे नहीं देंगे। इस विधि को ओठगन भी बोला जाता है हमारे यहाँ। ओठगन का पुआ इसी को बोला जाता है। वहीं पे बैठकर आप अपना भोजन भी कर सकते हैं। और देखिए जितिया व्रत की सरगी, इसको सरगी ही बोला जाता है और इसमें आप सब कुछ खा सकते हैं, पुआ, पूरी, खीर, पूरी, दही, चिवड़ा, जो आपको अच्छा लगे। लेकिन देखिए तेल वाली चीजें हमें कम खानी चाहिए क्योंकि दूसरे दिन प्यास न लगे, इसलिए आप इसमें रोटी, सब्जी, चावल, दाल सब कुछ खा सकते हैं सरगी के समय। चूड़ा दही मेन होता है, थोड़ा सा हमें अपने मुंह पे रखना जरूर होता है। आप सरगी कर लिए, उसके बाद फिर से दातुन कर लीजिए, अपने मुंह को साफ कर लीजिए। जितिया व्रत के दिन हमें ब्रश तो करने ही नहीं है और दातुन को भी तोड़ते नहीं है, चबाते नहीं है। यहाँ से हमारा व्रत प्रारंभ हो जाता है। जीवित पुत्री का व्रत सूर्योदय से सूर्योदय 24 घंटे का निर्जला व्रत होता है। इस व्रत में न कुछ तोड़ा जाता है, न काटा जाता है, न सिलाई किया जाता है, न कपड़ा प्रेस किया जाता है, न ज्यादा घर की साफ सफाई की जाती है। इस चीज का आप ध्यान रखिएगा कि कुछ भी कार्य इसमें नहीं किया जाता है। जितिया मतलब जीवित के लिए हम जितिया व्रत रखते हैं। माना जाता है कीड़े मकोड़े, पशु पक्षी सब इस व्रत को रखते हैं, इसीलिए हमें ज्यादा कार्य नहीं करनी है जिससे किसी जीव की हमारे हाथ से एक चींटी की भी हत्या न हो। इसलिए उसके बाद 3 बजे या 4 बजे शाम को हम स्नान करते हैं, ब्रश नहीं करते हैं। जिनकी सास नहीं है वो नदी सरोवर में भी जाके करती हैं और जिनकी सास है वो घर में स्नान कर ले, कोई दिक्कत नहीं है। क्योंकि जिनकी सास नहीं उनको थोड़ा विशेष नियम, सर से तेल खड़ी लगाकर नहाना होता है और खुले बाल, जिससे बाल में से पानी टपके, उसी से सास को भी तेल खड़ी और जल पानी देना होता है। जिनकी सास नहीं है वो गंगा जल मिश्रित जल से स्नान करके अच्छे से साड़ी कपड़ा पहन करके आप पूरा श्रृंगार करेंगे। देखिए हमारे यहाँ तो सिन्होरा से सिंदूर नहीं लगाया जाता क्योंकि पितृ पक्ष रहता है और पितृ पक्ष में हम लोग सिन्होरा नहीं छूते हैं। लेकिन अलग से आप लाल सिंदूर भी लगा सकती हैं, पीला सिंदूर भी लगा सकती हैं। अगर आप सिन्होरा से अलग सिंदूर रखी हैं पीला तो लगाने में कोई दिक्कत नहीं है, आप लगा सकती हैं क्योंकि बार से बड़ा त्योहार होता है, इसमें कोई दिक्कत नहीं। बाद पैर में महावर भी लगा लीजिए पूरा श्रृंगार करके। जिनकी सास है आप अच्छे से व्रत रखिए, पूजा पाठ अपने घर में कीजिए, जितिया व्रत की कथा सुन लीजिए। उसके बाद देखिए पारण के दिन फिर से आप 4 बजे उठ जाइए क्योंकि कार्य ज्यादा होता है तो टाइम लगता है। 4 बजे उठकर स्नान आदि करके आप पूजा पाठ आप अपने घर में कर लीजिए। उसके बाद आप पारण करें। देखिए मेरे यहाँ तो केराव जिसको बोला जाता है उसको फुलाकर 2 दिन पहले ही हम पानी में फुलाकर कपड़े में बांधकर उसका जवा जमाते हैं। कच्चे दूध से 5 केराव को हम लोग निगल जाते हैं। उसके बाद कोई भी गर्म चीज खाकर पारण कीजिए, गर्म दूध पीजिए, गर्म पानी पीजिए या गर्म चाय पीजिए, ठंडा मत पीजिएगा, गला खराब हो जाता है
क्योंकि 24 घंटे का निर्जला व्रत होता है। इसी तरह से हम लोग पारण कर लेते हैं। उसके बाद हम दान करते हैं। दान का इसमें विशेष महत्व होता है। देखिए, दान के लिए जो हम भोजन ग्रहण करते हैं वही चीज हम दान करेंगे। आगे मैं पूजा विधि डालूंगी तो आप लोग को बता दूंगी। आटा, चावल, दाल, हल्दी, नमक सब कुछ हम दान कर देते हैं। कुछ पैसा भी उस पे रखकर दान करने के बाद हम अपने घर में फिर से सभी खाना उस दिन बनाया जाता है। जैसे कि कढ़ी चावल, पकौड़े उकौड़े बना सकते हैं, दाल चावल सब्जी पकौड़ा पापड़ दही सब कुछ बनाकर फिर से एक थाली में परोसकर आप अपने मेन गेट या पूजा घर के द्वारी पर रखकर एक गिलास पानी और प्रणाम कर लीजिए कि मेरे घर के पितृ लोग, मड़वाला लोग मेरा भोजन ग्रहण कीजिए। उसके बाद वही भोजन प्रसाद रूप में अपने घर के सभी सदस्यों में बांट दे। चाहे तो आप भी खा सकती, इसमें कोई दिक्कत नहीं। जिनकी सास है उनके लिए बताई। अब जिनकी सास नहीं है, सारा सामग्री वो भी दान करेंगे। फिर से सुबह में स्नान करके देवता घर के गेट पे फिर से सास को तेल सिंदूर देकर जो भी भोजन आपके रसोई में बनेगा सारी भोजन वहां रखकर प्रणाम कर लीजिएगा। और उसके बाद फिर आप प्रसाद रूप में सभी लोग भोजन खा सकती हैं। तो ये जीवित पुत्रिका व्रत की नहाय खाए से लेकर पारण तक के नियम बता दिए। जिनकी सास है उनके लिए भी, जिनकी सास नहीं है उनके लिए भी। ये अब जान लेते हैं कि जितिया व्रत करने के लिए अष्टमी तिथि कब प्रारंभ हो रही है, कब समाप्त होगी। इससे पहले दोस्तों आप लोगों से एक छोटी सी रिक्वेस्ट है मेरी, आपको ये वीडियो पसंद आ रही हो तो प्लीज चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा और वीडियो को एक लाइक कीजिएगा। आप समझ सकते हैं वीडियो बनाने में बहुत अधिक मेहनत लगता है। आपकी एक लाइक से हमें बहुत अधिक मोटिवेशन मिलता है, इसलिए लाइक जरूर कर दीजिएगा। और कमेंट में हाइप बटन आएगा, प्लीज हाइप जरूर कर दीजिएगा, हमें बहुत अच्छा लगता है। तो चलिए अष्टमी तिथि कब प्रारंभ हो रही है जान लेते हैं। तो देखिए, जितिया व्रत करने के लिए अष्टमी तिथि प्रारंभ हो रही है 14 सितंबर दिन रविवार को सुबह 5:04 से और अष्टमी तिथि समाप्त हो रही है 15 सितंबर दिन सोमवार को सुबह 3:06 पर। तो ऐसे में उदया तिथि के अनुसार इस वर्ष 2025 में जितिया व्रत हम लोग 14 सितंबर दिन रविवार को रखेंगे। तो आशा करती हूँ इस वर्ष 2025 में जितिया व्रत की संपूर्ण नियम विधि आपको मैं इस वीडियो में बता दी। ये वीडियो कैसी लगी कमेंट में जरूर बताइएगा। वीडियो अच्छी लगी होगी तो एक लाइक जरूर कर दीजिएगा। और इसी तरह की जितिया व्रत हर तीज त्योहार की वीडियो देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। मैं मिलूंगी इसी प्रकार की अन्य वीडियो में। जय माता दी।